और बाकी हमारे साथ हैं ये भीम शर्मा। तो ये कुछ बोलना चाहते हैं, आप इनका भी परिचय ले लीजिए। मेरा नाम भीम शर्मा है। मैं प्रोफेशनल से एक इंजीनियर हूँ सोलर फील्ड में, और पिछले 8 साल से एक कंपनी में जुड़ा हुआ हूँ। मैं उस चीज़ से रिलेटेड वीडियोज बनाता हूँ, सोलर से रिलेटेड, जिसमें मैं सोलर का इन्वर्टर, सोलर पैनल, ऑन ग्रिड इन्वर्टर, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स, हाइब्रिड इन्वर्टर्स के बारे में बताता हूँ। और साथ ही उसका मुझे उस फील्ड में 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो मेरा फील्ड यही है, मैं उसमें ब्लॉगिंग करता हूँ। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ 5 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर और 5 किलोवाट का लिथियम बैटरी। इसको इंस्टॉलेशन कैसे होता है, इसका काम क्या होता है, कैसे काम करता है, आज हम आपको सब कुछ इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो कृपया करके आप वीडियो को पूरा देखें। अभी छत पे आया हूँ, यहाँ पे आपको मैं पैनल दिखाना चाहता हूँ। ये ऊपर जो मेरे ऊपर दिख रहा है, ये हमारा 545 पैनल है। और यहाँ पे टोटल पैनल कितने दे रहे हैं, 3 दूनी 6 पैनल यहाँ पे हैं, और वहाँ पे इसका और 4 पैनल, इधर आ जाओ, पे 6 पैनल ऊपर में लगा हुआ है, और नीचे में यहाँ पे 4 पैनल दिख रहा है। टोटल मिला के 10 पैनल हो गया। 545 × 6 ऊपर और 4 10, टोटल मिला के हमारा 5 किलोवाट का पैनल। ऊपर में मैंने आपको दिखा दिया किस कंपनी का है, वारी कंपनी का पैनल है। सबसे पहले हम बैटरी से अपना इन्वर्टर को चालू करेंगे, जो कि हम कनेक्शन कर रहे हैं अभी बैटरी का। हमारा बैटरी जो है 48 वोल्ट का है, इन्वर्टर भी हमारा 48 वोल्ट का है, तो सिंगल बैटरी से इन्वर्टर वर्किंग में आ जाएगा। अभी मैंने पॉजिटिव कनेक्शन कर दिया है। अब मैं पॉजिटिव को पहले इन्वर्टर में कनेक्ट कर दूंगा, जिसके लिए मैं रहा मेरा काम करते हुए दिखाना चाहता हूँ कि काम कैसे होता है, कनेक्शन कैसे होता है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप में रिकॉर्ड ही कर देता हूँ इसको, ताकि आपको समझ में आए। कनेक्शन हमारा एक हो गया है पॉजिटिव वाला। दीजिए ज़रा निगेटिव वाला केबल दीजिए हमको। अभी हम निगेटिव कनेक्शन कर रहे हैं। एक पीला केबल होगा, बट ठीक है, इसको हम ढक्कन लगा देते हैं। ये हमारा, इसका अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़ेगा। ये हमारा BMS का केबल है, जो बैटरी से इन्वर्टर को जोड़ता है। बैटरी और इन्वर्टर का दिमाग कैसे काम कर रहा है, एक दूसरे को कम्युनिकेट करता है। इसको हम अपने भाषा में बोल सकते हैं कि दोनों को मिला के एक दूसरे से बातचीत करवाता है कि कितना एम्पियर बैटरी को चार्जिंग चाहिए, उतना एम्पियर इन्वर्टर देता है। इसको हम बैटरी इन्वर्टर को जोड़ने वाला कम्युनिकेशन केबल बोलते हैं। तो हम इसको डाल देते हैं। भी हो गया, BMS हो गया। पकड़िएगा कुर्सी। अभी हमने बैटरी से इन्वर्टर का कनेक्शन कर दिया है। बैटरी का स्विच ऑन करेंगे, और इसके बाद हमारा सप्लाई इन्वर्टर तक आ गया है। इन्वर्टर का स्विच ऑन कर देंगे। ठीक है, इन्वर्टर का LED आ गया है। डिस्प्ले पे लाइट आने, इधर आ जाओ, डिस्प्ले पे जूम करना। हमने बैटरी की सप्लाई इन्वर्टर दे दिया है, इन्वर्टर पे डिस्प्ले पे लाइट आ गया। अब हम सेटिंग कर देंगे, जूम करना। लिथियम, सबसे पहले हम सेटिंग में जाके देखेंगे कि बैटरी हमारा कितने एम्पियर का हमने दिया है इन्वर्टर को। हमने लिथियम सेलेक्ट कर दिया। अब रेटिंग एच सेलेक्ट करते हैं। बैटरी कैपेसिटी है हमारा 100 AH। हमने यहाँ पे
100 एम्पियर। एक बैटरी है हमारा, तो मैक्सिमम हम यहाँ पे 20 एम्पियर चार्जिंग दे सकते हैं। डिस्चार्जिंग यहाँ पे एक्टिवेट बैटरी पर क्लिक कर देंगे, डिस्चार्जिंग को हम बढ़ा देंगे। चलिए ये हो गया। मैंने लिथियम सेलेक्ट कर दिया, 100 एम्पियर सेलेक्ट कर दिया, 100 एच सेट कर दिया, चार्जिंग ये सब कर दिया मैंने। सेकंड पेज हमारा सब सिग्नल ऑफ कर देना है, ग्रिड सिग्नल, ग्रिड फिर से एक बार जाते हैं। हमारा यहाँ तक हो गया, यहाँ तक सब ठीक है। आज डेट कितना है? आज 2026 महीना है चौथा, डेट है आज 16। टाइम कितना हो रहा है अभी? टाइम हो रहा है हमारा 1:46, मतलब 13:46। 13:46 46 टाइम डेट हो गया। इसको सेव कर देंगे हम। हमने बैटरी सेटिंग कर दिया, हमने करंट दे दिया, चार्जिंग करंट सब देख लिया हमने। अब हमारा बेसिक सेटिंग में डेट मैंने मिला दिया। वर्क मोड अभी हमने 0 एक्सपोर्ट चालू नहीं किया है, और ग्रिड्स सब कुछ सेटिंग सही है। ठीक है, ठीक है। हमारा इन्वर्टर भी बैटरी से स्टार्ट नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं मेरा इन्वर्टर फंक्शन में आ गया है। बैटरी से चालू कर दिया हूँ, बैटरी सेटिंग कर दिया हूँ। थोड़ी देर में नॉर्मल का इंडिकेशन आ जाएगा, इन्वर्टर आउटपुट देने लगेगा। सेटिंग ओके हो गया है। दूसरा हमारा क्या काम है, अब इन्वर्टर को पूरी तरह से बंद कर देंगे। बैटरी पे टेस्ट हो गया है, अब बाकी के कनेक्शन को पूरा करेंगे। इन्वर्टर को ऑफ किए, बैटरी स्विच भी। अभी हमारा इन्वर्टर, बैटरी, सोलर आपस में जुड़ चुका है। बैटरी से इन्वर्टर चालू हो चुका है, सोलर का कनेक्शन कनेक्टेड है, बस ऑन कर देना है। देखिए, जूम कर दो, डिस्प्ले आपको दिख रहा है। ये जो सोलर का सप्लाई दिख रहा है, सोलर का सिंबल, मतलब कि सोलर से जो भी सप्लाई वोल्टेज एम्पियर आएगा आप यहाँ पे टच करके देख सकते हैं। ये जो बैटरी है, बैटरी कितना % चार्ज है, कितना डिग्री सेल्सियस हीट है बैटरी में, इसके BMS पे क्लिक करेंगे तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। पूरा जूम कर लो इसको। फिर अभी इन्वर्टर के डिस्प्ले में लाइट आ चुका है, लेकिन अभी इन्वर्टर नॉर्मल होने में, मतलब जब तक वो चालू नहीं होगा उसको चालू होने में 1 से 2 मिनट लग जाता है। जब वो नॉर्मल का इंडिकेशन ऊपर आ जाएगा, इसका मतलब इन्वर्टर आउटपुट देना शुरू कर दिया है। उसको चालू होने में टाइम समय लगता है, अपना प्रोसेस में है। एक बार चालू हो जाता है तब हम सोलर का सप्लाई देके बैटरी चार्जिंग चेक करके कितना आ रहा है, सोलर से जनरेशन सब कुछ देख के आपका लोड चल रहा है। घर में जो भी लोड चलेगा हम लोग उसको यहाँ पे आके देख सकते हैं। हाउस का यहाँ पे सिंबल है, इस पर टिक करेंगे, पावर दिख जाएगा कितना वाट का लोड चल रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं। अभी बैटरी पे क्लिक कर दिए, पहले 52.71 वोल्ट बैटरी अभी चार्ज है। SOC मतलब बैटरी कितना % चार्ज है। पावर 9 वाट कंज्यूमशन है अभी। टेम्परेचर जो है 35 डिग्री सेल्सियस अभी बैटरी टेम्परेचर है। मैं अभी सोलर ऑन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ सोलर कैसे काम करता है। हमारा इन्वर्टर चालू हो चुका है अभी, और इसमें जो डेटा लॉगर लगा हुआ है, इससे हम मोबाइल में इसका सारा डिवाइस देख सकते हैं कि कितना लोड चल रहा है, क्या जनरेशन हो रहा है। इसका हम डेटा लॉगर है, इसके थ्रू हम देख सकते हैं। इसका कॉन्फ़िगर सिखाते हैं कैसे काम करता है। इधर हम इन्वर्टर चालू कर चुके हैं, आप देख सकते हैं बैटरी से हमारा इन्वर्टर ऑन चुका है। अभी हम डेटा लॉगर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। आइए आपको डेटा लॉगर कॉन्फ़िगर करना सिखाते हैं। यहाँ पे AP आ रहा है, यहाँ पे जो पासवर्ड लिखा हुआ है इसको डालना है 6EF10.100.254। एडमिन आएगा, यहाँ पे पेज खुलेगा। डेटा ऑफ रखना चाहिए फ़ोन का। कंटिन्यू कर देंगे। $10.100.254 यहाँ पे डालना है पासवर्ड एडमिन, नीचे भी एडमिन। साइन इन कर देंगे। पेज पे जाएगा, यहाँ से जाके हम विजार्ड सेलेक्ट करेंगे। अभी हम औरंगाबाद के दाऊद नगर में हैं। यहाँ पे हमारी कंपनी का पहले से ही वहाँ पे देख सकते हैं 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा हुआ था।
और ये ऑन ग्रिड हमारा पावर ऑन का ही है, जिसमें बैटरी नहीं है। ऑन ग्रिड का जो सिस्टम होता है डायरेक्ट सोलर से बिजली बना के और एक्सपोर्ट करता है। तो हमारा लगभग साल भर पहले से प्लांट चल रहा था। कस्टमर का जब रिक्वेस्ट हुआ कि हमको हाइब्रिड में स्विच करना है, तो इन्होंने एक हमारा 5 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर और बैटरी का लगवाने की कोशिश किया है। तो अभी आज हमारा चालू हो चुका है। अब ऐसा पहला साइट मिला है जहाँ पे हमारा दोनों सिस्टम अवेलेबल है, ऑन ग्रिड भी हाइब्रिड भी, सबसे पहला साइट। नहीं तो जो ऑन ग्रिड लगा होता है वहाँ पर हाइब्रिड का कोई फंक्शन ही नहीं रहता है। क्या सर? बाहर निकले तो ऑन ग्रिड मिल जाएगा, अंदर आए तो हाइब्रिड मिल जाएगा। और उन्होंने पहले शुरुआत किया ऑन ग्रिड से। ऑन ग्रिड से जब उनको खुशी हुई, जब पावर वन या आप लोगों से जुड़ के प्रोडक्ट उनको फ़ायदा हो गया, हमारा प्रोडक्ट सही है, तब हमने से लगवाया उन्होंने। तो आइए हम आपको अब हाइब्रिड दिखाते हैं। यहाँ पे अंदर लगा हुआ है, इसको यहाँ पे कहीं पे रख लीजिए, काम करेगा। ये हमारा हाइब्रिड सिस्टम है। 5 किलोवाट का लिथियम बैटरी है, 5 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है। और पीछे उसको दिखा दो एक बार फिर से, वो हमारा 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड है। तो ऐसा पहला लोकेशन मिला है जहाँ पे दोनों प्रोडक्ट हमारा एक ही कंपनी का और एक ही टीम के साथ बनाया हुआ, क्रिएट किया हुआ, इंस्टॉल किया हुआ एक साथ दिख रहा है। तो उस पर हमारा जो है अभी बिजली बिल बचाने के लिए लगाया गया था, जो कि कस्टमर ज़रूर खुश हुए थे उसको लगवा के, तभी उन्होंने इसको लगाया। और इसका ज़रूरत है, वो हम उनके घर का लोड चलाना था। जैसा कि क्या हुआ था उनके साथ कि बैटरी उनका ख़राब हो चुका था। आप थोड़ा बताइए कि कैसे कस्टमर है, उनको क्या आप एक्सप्लेन कीजिएगा। हमारे नगर परिषद अरवल के नगर परिषद अंजलि मैडम, अच्छा, इनके घर पे पहले हमने ऑन ग्रिड सिस्टम लगाया था। उसके बाद जो है इनको घर का जो इन्वर्टर वाला जो सिस्टम था इनके घर का, वो फेल हो गया, जो कि कहीं के 80,000 रुपये का मैं बैटरी बदलूँगा, इसलिए आप मेरे को हाइब्रिड इन्वर्टर लगा दीजिए। मैंने उनको सजेशन दिया कि जब आप यहाँ सोलर लगाए हुए हैं तो हाइब्रिड इन्वर्टर लगा लीजिए, उसके साथ में इंक्लूड कर लीजिए आप जो भी एक्सटेंशन कर करके 3 किलोवाट का और उसमें एक्सटेंशन कर देते हैं। तो 5 किलोवाट का उनको हाइब्रिड इन्वर्टर के बारे में मैंने बताया और वो एग्री हो गए, कहीं कि नहीं वो इसी को लगा दीजिए। तो अभी हमारा वो सिस्टम कितने किलोवाट का है? वो वाला 3 किलोवाट का है, ऑन ग्रिड है, हाइब्रिड है, ऑन ग्रिड है। ये हमारा हाइब्रिड 5 किलोवाट का है। कस्टमर ने इसको लगाने का क्यों चुनाव किया? उनको क्या फ़ायदा होने वाला है? उनको फ़ायदा इसलिए उनको दिखा कि सबसे पहले कि उनको तो बिजली बिल कम हो गया, पहले ही हो चुका था। हाँ, पहले ही कम हो चुका था उनके, कम हो चुका था। जो उनके ऊपर प्रेशर था कि हमको बिजली बिल हर महीने रिचार्ज करना पड़ता है, वो ख़त्म हो गया। दूसरी बार इनमें कहीं कि अब जब हम घर में इन्वर्टर लगाए हुए हैं, तो फिर वो इन्वर्टर क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा उनको दिक्कत ये आ रहा था कि ये लाइट कट जाने के बाद ऑन ग्रिड वाला सिस्टम जो है, दिक्कत आ रहा था कि वो उनके पास बैकअप नहीं था। तो कहीं कि यार फिर मैं घर का इन्वर्टर लगाए हुआ हूँ, तो इसको आप हटा कर करके अब इसको हाइब्रिड सिस्टम मेरा कर दीजिए कि दोनों हो गया, ऑन ग्रिड हो गया और ऑन ग्रिड हाइब्रिड सिस्टम हो गया। मेरे यहाँ दोनों चीज़ से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी हमने इस पे कस्टमर का क्या क्या इस पे लोड चल सकता है, बताइए अभी क्या क्या। 2 AC उनको मैं बताया था कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है। बोलें कि मेरे घर में 2 AC है, एक आपका जो है ना समरसेबल है 1 HP का। वो बोलें कि हम लोग कि इनफ है, ज़्यादा लोड तो है नहीं, हम लोग कि 2 AC और आपका एक समरसेबल में से चला जाएगा आपका इस पर 5 किलोवाट पे लोड पे। इसके अधिक जो है ना लोड जो है, तो बोलें कि नहीं 1 AC चलाऊँगा और एक आपका समरसेबल चलाऊँगा, तो जो कि बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं आना कोई चाहिए, दिक्कत नहीं आएगा। तो बोले कि 1 AC में चलाऊंगा और ज़्यादा कभी इमरजेंसी में AC चलाऊंगा, मगर मेरे को ज़्यादा पंखा, लाइट, फ़ैन वगैरह चलना चाहिए। पावर कट हो जाता है, कभी दुर्गा पूजा वगैरह में 4-4 घंटा 6-6 घंटा का जो गैप हो जाता था लाइट का, उससे भी बहुत ज़्यादा हुई है। हमको बार बार कहे कि उसकी वजह से भी हमारे घर में होता क्या है कि पावर कट हो गया, बैटरी कितना देर तक चलेगा, 4 घंटा में बैटरी शॉर्ट आउट हो जाता था। तो उनका हुआ कि भाई नहीं, आप ऐसा सिस्टम मेरे को लगा दीजिए कि 6 घंटा कम से कम मेरे को बैकअप रहे, पंखा, लाइट, बल्ब। मैं आपको इनका परिचय करा देता हूँ। एम एनर्जी के क्या होगा आपका यहाँ पे पोस्ट? मैं साइट इंजीनियर हुआ। साइट इंजीनियर हैं और यहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियर का सारा काम ये देखते हैं। तो मैं तो पावर ऑन का सर्विस इंजीनियर हूँ, मेरा काम है इसको चालू करना, आगे सारा सिस्टम चेक कर लेना, स्टार्ट कर देना। लेकिन इनके अंडर पूरा औरंगाबाद, अरवल डिस्ट्रिक्ट है, सब कुछ इनको मैनेज करना है। और मुझसे अच्छा शायद ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड के बारे में कस्टमर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि मेरा सर्विस क्या है, मेरा एक ब्लॉगिंग एक शौक है जो कि मैं इसके साथ जोड़ा हूँ अपना सर्विस के साथ। मुझे आपसे बात करके लग रहा है कहीं ना कहीं आप मुझसे अच्छा कस्टमर को डील कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं आप इसके बारे एक बार शुरू से, पंखा मैंने बंद कर दिया है, उससे दिक्कत हो रही थी, वहां भी बता दीजिए, एक बार यहाँ भी बता दीजिए। 5 मिनट मेरे लिए कष्ट कीजिए, बताइए इसके बारे में, ये हाइब्रिड के बारे में। हाँ पूरा बताइए, कैसे आप कस्टमर, मान लीजिए मैं कस्टमर हूँ, आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए। जैसे आप कुछ पूछिए इसके बारे में। मैं बताता हूँ, मेरे घर पे अगर महीने का 200 यूनिट खपत है, मेरे घर पे 2 AC है, एक समरसेबल मोटर है
और मैं चाहता हूँ कि अपने घर में 24/7 सप्लाई रहे, कटे नहीं, और मेरा बिजली बिल भी बंद हो जाए, वो भी नहीं आए। तो मुझे कौन सा सिस्टम लेना चाहिए? तो मैं सजेशन देता हूँ कि जिन लोगों को अगर हाइब्रिड लगाना, हाइब्रिड ऑन ग्रिड में लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए 5 किलोवाट का जो आपने रिक्वायरमेंट बताया, उसमें मैं 5 किलोवाट का 100 AH 100 AH 48 वोल्ट का आपका ये जो बैटरी है, लिथियम आयरन बैटरी पावर वन का, और ये 5 किलोवाट का पावर वन का हाइब्रिड ऑन ग्रिड इन्वर्टर है। और ये दोनों में एक साथ ही कम्बो के साथ में लगाते हैं। और अडानी, वारी या और कोई भी आप जो कंज्यूमर आपके लाइक करे पैनल के ऊपर में, तो उसमें टॉपकॉन मॉडल का जो पैनल होता है 615 620 वाट का, वो हम सजेशन देते हैं कि कंज्यूमर को कि लगाइए। उसका एफिशिएंसी ज़्यादा है टॉपकॉन का। इसकी वजह से उसका एक्चुअली क्या है कि पर किलोवाट के हिसाब से अगर माना जाए तो पर किलोवाट के से 6 यूनिट का पर किलोवाट से जो है ना हम लोग उसका पर डे का पर किलोवाट के जो ये अगर हम 5 किलोवाट लगाते हैं तो दिन भर में कितना यूनिट? तो 20 यूनिट का 20 नहीं ज़्यादा है, मतलब लेस देन सर जी। और होते हैं पावर जो कट होता है तो वो उसमें लेस कर करके ही, तो 4/20 के हिसाब से हम लोग एवरेज जो देते हैं कि कभी पावर हुआ, कभी धूप कम हुआ, तो 4/20 के हिसाब से एवरेज हम लोग बताते हैं कंज्यूमर को। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये हाइब्रिड है और सामने हमारा ऑन ग्रिड दिख रहा है, दोनों में क्या अंतर है? किसके हिसाब से कौन सा उनके लिए दोनों में बेहतर अंतर रहेगा? क्या है कि देखिए, अगर जिनके यहाँ अगर पावर कट कम होता है, जैसे पावर घंटे में 22 घंटा 24 घंटा, अगर 22 घंटा आपके यहाँ बिजली है, तो मैं सजेशन देता हूँ कि वहाँ ऑन ग्रिड सिस्टम लगाइए। आपके यहाँ छोटा मोटा अगर हर घर में इन्वर्टर तो लोग लगाते ही हैं बैकअप के लिए, तो उनका कॉस्टिंग भी कम आता है और ज़्यादातर लोग जो है ना ऑन ग्रिड लगाते हैं, ऑन ग्रिड सिस्टम में। और जिनके यहाँ के अगर स्टार्टिंग में अगर उनके यहाँ बैटरी सिस्टम नहीं है, इन्वर्टर सिस्टम नहीं है, तो मैं उनको सजेशन देता हूँ कि सर आप उसमें हाइब्रिड ऑन ग्रिड लगा लीजिए, ताकि वो और ज़्यादा कट होता है, क्योंकि बहुत सा अभी गर्मी में बहुत सारा पावर कट होता है या ट्रांसफार्मर जल जाता है, तो लोगों को अभी ज़्यादातर ये परेशानी आ रही है अभी, क्योंकि मैं फेस कर रहा हूँ। लोग बोलते हैं कि यार प्रश्न, तो मेरा मतलब जो आपकी बातों से सुन के लग रहा है कि जहाँ पे पावर कट का ज़्यादा दिक्कत है, पावर कट हो जाता है, वहाँ पे हम हाइब्रिड के लिए कॉन्सेप्ट लेके चलें, और जहाँ पे पावर है सिर्फ हमको यूनिट का खपत बचाना है, अपना बिल बचाना है, तो वहाँ पे ऑन ग्रिड के लिए उसको मतलब हमारा यही मोटिव हुआ समझाने का। इसी तरह से हम कस्टमर को समझा सकते हैं। हम लोग मान लेते हैं अगर महीने का जिसका 300 यूनिट खपत है बिजली बिल, तो हमको उनको को 3 किलोवाट के लिए ऑन ग्रिड के लिए सजेस्ट कर सकते हैं सर, क्योंकि वो आपके हिसाब से 400 यूनिट के आसपास। आइए हम लोग बाहर बात करें, थोड़ा सा पसीना हो रहा है। ऑन ग्रिड जो एफिशिएंसी का जो हम लोग गारंटी देते हैं 80% का, तो 80% में हम लोग एवरेज कर करके इसका अगर हम निकाले हैं इनका, तो 320 यूनिट 340 यूनिट का हर महीने इनका बिल में डिडक्शन है। अच्छा, 3 किलोवाट से? 3 किलोवाट से हर महीने ये जनरेट कर देता है जी। 320 यूनिट सर उनका डिडक्शन है बिल से। अच्छा। जो कि एक्सपोर्ट यूनिट पर होता है सर। जैसे मान के चलिए दिन में उन्होंने जो इस्तेमाल किया और बाकी जो बच गया वो एक्सपोर्ट किए, तो दिन में अमूमन लोगों का लोड कम ही होता है, इसके वजह से एक्सपोर्टेशन ज़्यादा होता है। तो आपने बताया कि मतलब 3 किलोवाट का प्लांट अगर लगा देते हैं हम, तो मिनिमम 350 यूनिट आराम से जनरेट हो ही जाना है। एकदम हो जाता है। तो 350 यूनिट जिनका महीने का खपत है वो 3 किलोवाट के साथ जा सकते हैं और बिजली बिल से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपना हाइब्रिड पे। हाइब्रिड का अभी तो लिथियम बैटरी का कॉन्सेप्ट खैर महंगा है, बट 2400 घंटा सप्लाई उससे मिल सकती है। चलिए, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हम लोग बिजनेस में तो साथ हैं ही, आज से हम पहली बार हम लोग वीडियो में और फोटो के साथ सामने हैं। कहीं ना कहीं आप मुझसे ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन किए, शायद मेरे चैनल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू।